अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत, संत यानी अच्छी आत्मा, तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है, यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते वो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म कर